मैं आज इस बारे में बात करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, यानी जब आप लिंग को अंदर ले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पार्टनर को आखिर कैसा फील होता है। जब वह अंदर मूव करता है, जब वह फ्रिक्शन बनता है, तब एक फीमेल पार्टनर असल में किन एहसासों से गुजरती है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा, और आज का टॉपिक उन खास बेडरूम मोमेंट्स से जुड़ा है जिन्हें आप गहराई से एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो पार्टनर पूरी तरह करीब आते हैं, तो उस पल के दौरान एक फीमेल पार्टनर को अंदर से सच में क्या और कैसा महसूस होता है। आज मैं आपको इंटीमेसी के कुछ डीप सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, जो आपको एक बेहतर पार्टनर बना सकते हैं और आपकी लव लाइफ को रोमांस और सेटिस्फेक्शन से भर सकते हैं। एक हैप्पी और सक्सेसफुल इंटीमेट लाइफ के लिए सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स और रिस्पॉन्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर की बनावट और उनका फील करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। अक्सर पुरुष अपनी परफॉर्मेंस के प्रेशर में रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और शुरुआत का टच ज़्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों एंगल्स से बात करेंगे, ताकि आप अपने रिश्ते की उन कमियों को पहचान कर सुधार सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि शरीर के सेंसिटिव नर्व्स कैसे काम करते हैं और उनका सही स्टिमुलेशन क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी भी सही रिजल्ट नहीं देती। आज के समय में मैक्सिमम पुरुषों की यह डिज़ायर होती है कि वे अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएं, लेकिन जब बात सेटिस्फेक्शन की आती है, तो आधे से ज़्यादा फीमेल पार्टनर्स खुलकर यह नहीं बताती कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है या क्या मिसिंग है। ऐसे में मेल पार्टनर के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वह ऑब्जर्वेंट बने, यानी उसे खुद ही समझना पड़ता है कि सिचुएशन में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है और पार्टनर कैसी फीलिंग एक्सपीरियंस कर रही है। इसलिए इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट और पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आए। मैं फिर से इसी बात पर फोकस करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, जब आप लिंग को अंदर ले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वह अंदर मूव करता है और फ्रिक्शन बनता है, तब एक फीमेल पार्टनर असल में किन एहसासों को फील करती है। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको होल एंड सोल ओरिजिनल फीलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे ही लिंग योनि के अंदर एंटर करता है, शुरुआत में ही कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर आती है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिंग के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स मौजूद होते हैं, जो हजारों की संख्या में होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फीमेल पार्टनर की वजाइनल वॉल के अंदर खुद की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती। इसलिए जब फीमेल पार्टनर अराउ होती है, तो असल में क्लिटोरल नर्व्स ही एक्टिव होकर अराउजल क्रिएट करती हैं। वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसे सही तरीके से स्टिमुलेट करना ज़रूरी होता है, और यह नर्व्स वजाइनल वॉल के आसपास फैले होते हैं। इसलिए शुरुआत में जब एंट्री होती है, तो फीमेल पार्टनर को बस इतना सा एहसास होता है कि कुछ अंदर गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप अलग अलग स्ट्रोक्स यूज करते हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली बदलाव आने लगता है। इस फ्रिक्शन के जरिए उसे आपके टच का सेंसेशन मिलने लगता है और सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी तरह फीमेल पार्टनर के नर्व एंडिंग्स भी एक्टिव होकर अराव होने लगते हैं। वजाइनल वॉल के आसपास और जहाँ जहाँ क्लिटोरल नर्व्स स्प्रेड होते हैं, वहाँ जैसे ही नर्व सेंसिटिविटी पहुँचती है, उस हिस्से में फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक पॉजिटिव और प्लेजेंट एहसास आने लगता है। जो फीलिंग शुरुआत में एंट्री के समय महसूस होती है, वही आगे स्टिमुलेशन के रूप में बढ़ने लगती है। इसके कारण वजाइनल वॉल हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ी टाइट होने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में बॉडी रिलैक्स और लूज होती है,